बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था क्योंकि मेरे लिए ऐसा कैरेक्टर करना बहुत नया था. हु डजंट केयर, शी ओनली केयर्स अबाउट हर सेल्फ. And so it was very liberating to play. Although she was a strong character and she had responsibilities, but she was unlike anything I had done. I was always playing ऐसे parts कर रही थी जहाँ पे the characters, मतलब दुनिया का दर्द अपने ऊपर और सब दुख सबके समझने, हमेशा से वैसे ही रोल प्ले किए थे. But this was very refreshing, very liberating, and I was eagerly waiting कि ये character बाहर आए और ये show बाहर आए और लोगों को देखने को मिले. क्या रीज़न था आपका कुल करने का, मतलब व्हाट वाज द वन रीज़न दैट मेड यू पुश? आई थिंक सबसे पहले तो कैरेक्टर, क्योंकि वो इतना अलग था मेरे लिए. इट वॉज़ वेरी, लाइक आई सेड, बहुत लिबरेटिंग था टू प्ले अ पार्ट लाइक दिस वेयर आई कुड जस्ट बी, आई कुड give less concern to the consequences and just care about myself, matlab my character. And dusra, I think it was home ground for me because I was getting to work with Sahir Raza, जो married woman के director रह चुके हैं, and मुझे उनके साथ काम करना ही है, मुझे आगे भी करना है. So that was my second reason. And of course Ekta Kapoor, although team अलग थी लेकिन at the helm of things वो थी. और I'm very grateful to Balaji and to her for giving me all the opportunities जो अभी तक मुझे मिली हैं जब से मेरा OTT करियर शुरू हुआ है. आपके कैरेक्टर में ऐसी क्या खास बात है जो आपको पर्सनली कनेक्ट कर गया? कुछ भी नहीं. मेरे कैरेक्टर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा था उस कैरेक्टर के बारे में. टू प्ले समबडी हु आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट हर, वॉज वेरी वेरी नाइस टू डू. इट वॉज रिफ्रेशिंग. जी, कुल तो रिलीज हो गई है, बट आपको लगता है कि कुल जैसी डार्क और साइकोलॉजिकल थीम ऑडियंस के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक हमारी ऑडियंस को तो, मतलब देयर इज़ सर्वे हो चुके हैं सर कि लेडीज़ लव साइकोलॉजिकल एंड क्राइम शोज़. सो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस इज़ अ जॉनर जो वर्ल्ड ओवर, नॉट जस्ट इन इंडिया, बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों को बहुत पसंद है. Dramas, and I think people like watching characters जहाँ characters के emotions आपको दिखाई दे. People like that. They want intensity. So yeah, I don't think it's too much. I think it's too less. We should do a season 2. देखिए, आपके हिसाब से कुल जैसी स्टोरी सोसाइटी के लिए कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि मतलब स्पेशली इंडियन की ये मान्यता रहती है कि भैया अगर हिस्सा हो रहा है, किसी का प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, तो ये रहता है कि भैया औरतों को नहीं मिलना चाहिए, या औरतों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है हिस्सा, क्योंकि वो शादी करते तो उनको घर पे जाना है. तो ऐसे करके बहुत सारे गांव में भी ऐसी सब चीज़ें चल रही है, अभी भी लड़ाई चलती है, केसेस चलते हैं उस चीज़ पे. Really? ऐसे केसेस होते हैं? जी. सो बहुत ज़रूरी है फिर तो हमारा शो, क्योंकि उसमें एक दो जगह बात भी की है, जहाँ पे जो मेरे भाई प्ले कर रहे हैं अमोल, वो बोलते हैं कि मैं राजा बन रहा हूँ तो सब कुछ मेरा है. तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं. एंड वो बोलते भी हैं कि पेट्रियार्की, थैंक गॉड फॉर पेट्रियार्की, सब कुछ मेरा है, आई डोंट गिव यू एनीथिंग. एंड आई टर्न अराउंड एंड आई टेल हिम कि देयर इज़ एन इनहेरिटेंस लॉ जिसके अकॉर्डिंगली हम सब इक्वल हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है फिर तो कि हम ऐसे शोज़ और बने. और मैं समझ सकती हूँ, आई नो दिस दैट हमारी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, और जो सिटीज़ और जो शहर, जो गांव अपने ही हिसाब से चलते हैं, उनमें पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है ऐसे शोज़ को लेकर या एंटरटेनमेंट को लेकर. सो मुझे नहीं, फर्स्टली आई डोंट थिंक एंटरटेनमेंट का कोई, it's not our responsibility to change things. The responsibility lies with education, lies with the surrounding of people, with your family and with the company you keep. सबसे पहले वो आपको इन्फ्लुएंस करता है. तो हो सकता है इन गाँव में, इन शहरों में भी लड़कियां हों जो एजुकेटेड हों, लड़के हों जो इवॉल्व्ड हों और जो बोलते होंगे 10-20 लोगों के सामने, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये दोनों चीज़ों को क्लब ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज आई थिंक
what we do as actors is for entertainment, and then there is a life you lead beyond entertainment which is very real, जिसमें entertainment बहुत बाद में आता है. Indian audiences बहुत mature हो चुकी हैं. They are, I think Indian audiences are very very mature. The kind of content जो churn out हो रहा है not just in India, world over, and it's on our fingertips, right? हम मतलब अभी मैं फ़ोन उठाऊँ तो I can watch anything in the world. So I think we have been spoiled for choices, Indian audiences, and we are all craving for great content. हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से बनाएं या कोरिया से बनाएं या अमेरिका से बनाएं या जर्मनी से बनाएं. आप अच्छा कंटेंट देंगे तो people will appreciate it, and thanks to social media they will put it out there, talk about it, and make sure that it's heard. So I feel like by the going trends, people are fully ready for great content. आपकी जर्नी के बारे में बात की जाए तो मतलब आपकी जर्नी मतलब टेलीविज़न से चालू हुई, पहले आपने एंकरिंग की, फिर उसके बाद टेलीविज़न, फिर उसके बाद मूवी, और फिर उसके बाद तो कैसे देखती हैं आप अपनी जर्नी को और कितना इवॉल्व हुई हैं एज एन एक्टर आप? मैं अपनी जर्नी को देखती नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी भी चली रही हूँ अपनी जर्नी पे. तो ये तो आई थिंक there's still time for me to look back at what I've done, but definitely I think evolution is a given for human beings, and the thing about actors है कि हम हमेशा empathy को साथ में लेके चलते हैं. सेंसिटिव बहुत होते हैं. तो अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप एम्पैथ हैं, तो यू नो एवोल्यूशन होता ही है, बिकॉज there will be things you will get affected by, there will be things that will stay with you, and you don't want to carry that. I mean, depends on what kind of person you are. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं क्लीन स्लेट रहूँ, कि मैं अपने सर पे 50 चीज़ों का बोझ ना लेके चलूँ. मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी है. सो आई फील लाइक going by that, evolution is a given, because I will do everything because I'm a creative person and I express for a living. It's very important for me to keep unlearning, keep learning, and उस process में आप अपने आप को समझते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, क्योंकि आप energies भी बहुत fast पिक कर सकते हैं लोगों से, because you are sensitive and you're creative and you're always keeping your creativity and your emotions on your, like you're wearing it on your sleeve. So yes, evolution तो होता ही है as an actor, and होना भी चाहिए, because अगर आप evolve, और वो पता है सच बताऊँ तो ये सवाल इसीलिए मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि evolution तो ज़िंदगी ही evolution है. अगर हम evolve नहीं होंगे तो हम we'll be lifeless beyond a certain time. I don't know. I feel like it's been a good journey. Jawan was a really good part, and yeah, lots of people call me Kaveri Amma, so I don't know about that, but ठीक है. There's every project of mine has helped me become better and has taken me to the next, and I'm just very grateful that I got to work with Atlee. I think I'm looking forward to working with him again. I hope I get an opportunity. तो जवान के बाद मुझे recognition ये मिला है कि अब मुझे शाहरुख और एटली जानते हैं. किंग खान की बात की जाए तो मतलब जब आपको पता चला कि आपको किंग खान की मदर का रोल प्ले करना है तो how was that? यार, I crack a joke and I don't know if I should. If I think he'll take it in good spirit, but I've said it to my friends that I'm such a true fan. Anything to make him look young. So I don't know. I hope the only person I care about is Shah Rukh. I hope and I know he has a good sense of humor. So I hope he can take this as a good joke. And when I signed the film, I was like, anything to make him look young. I will play the mother. नो प्रॉब्लम. जी, मैं बचपन से वैसी हूँ. मैं अपने घर में जब मैं छोटी बच्ची थी तब से अपने ओपिनियंस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ. एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ आई हैव नेवर बीन स्टॉप्ड टू गिव माई ओपिनियंस. आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स. तो हमारी फैमिली में तो बहुत नॉर्मल है टू
to have an opinion, to agree, to disagree, and to not make judgments. तो मेरे लिए it's a very, and I know how to be dignified when I do it. That is the most important thing. I never lose my cool. I never lose my head. I never succumb to bad language. And also, I don't take anything personally. I give my opinion because I think हम सब इस देश का हिस्सा हैं और मुझे लगता है just because you know, I mean, I feel like I see a lot of people जो नहीं बोल पाते हैं and I feel bad क्योंकि मुझे लगता है कि just because I am an artist does not mean that I'm not a human being. So humanity should be both ways, you know. So I should, and I am not even that, मैं तो इतनी बड़ी महारथी भी नहीं हूँ, you know. तो मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बोल सकती अपने लेवल पे जो मैं बोलना चाहती हूँ while being mindful of not hurting sentiments, just speaking, you know, something which I feel I want to, मैं वो हक मुझे कोई और नहीं दे सकता. मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सिटीज़न हूँ और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो प्रोग्रेसिव है और जहाँ पे you know, मेरे फैमिली में देयर आर पीपल हु आर एट वेरी respectable posts in government services and everywhere else. So what I feel, you can't tell me to shut up. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैंस को बस यही कहना चाहूँगी that they have always shown me a lot of love and there are lots of new people जो जुड़ गए हैं मेरी जर्नी में. तो मैं सबको बस बोलना चाहूँगी थैंक यू, you're the wind beneath my wing and I you know, कितना भी कहूँ वो कम होगा. बट आई रियली टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू क्योंकि आप लोग मुझे प्रोपेल करते हैं टू गो हायर एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ऑल अ लॉट ऑफ लव for giving me love and yes, I hope मैं अच्छा काम करती रहूँ and you people can just be prouder and prouder of me with every project I do.